आप गाड़ी जिला 10 जिला महामंत्री को रोकोगे? आप गाड़ी जिला महामंत्री को रोकोगे? जिला महामंत्री को रोकोगे? आप धमकी क्यों दे रहे हो? आप गाड़ी रोकोगे? आप गाड़ी रोकोगे? आपको नहीं पता? आपको पता नहीं कि सरकार ने क्या वो आदेश दिया है? पैदल चलेंगे आप, पैदल चलेंगे आप? नहीं, आप पूरे शहर में घूम रहे हो। आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी करिए, बस आपको मैं इतना ही कह रहा हूँ। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद रखना, कोई बात नहीं, याद रखना, याद रखना। तस्वीरों में जिस शख्स को आप हेकड़ी मारते हुए देख रहे हैं वो हिसार बीजेपी के जिला महामंत्री सुजीत कुमार है। हमें नहीं पता आप इसे नेतागिरी कहेंगे या फिर गुंडई, लेकिन नेताजी जिस तरह से एक अधिकारी के साथ बर्ताव कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उन्हें संगठन में या फिर पार्टी में कोई बहुत बड़ी पावर मिली हुई है। और अगर ऐसा है तो कम से कम बीजेपी के लिए कतई अच्छा नहीं है। सुजीत कुमारी जिस अधिकारी से बात कर रहे हैं या फिर बहस कर रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। वो हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत हैं। नेताजी को सिर्फ अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ा करने के लिए कहा गया था, लेकिन नेताजी को ये बात रास नहीं आई। नेताजी को लगा कि वो तो बीजेपी के महामंत्री हैं और जिला महामंत्री हैं, इसलिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता और न ही कोई टोक सकता है। फिर क्या था, नेताजी ने पूरी दोष जमाने की कोशिश की। इसी बीच नेताजी ये भूल गए कि वे अपने ही पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। एक तरफ तो ये नेताजी खुद की फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगाकर कई मौक़ों पर अखबारों में चस्पा करवाते रहे हैं ताकि लोगों में उनकी पहचान बन सके, लेकिन आज जो नमूना उन्होंने पेश किया उससे उनकी असली पहचान सामने आ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नेताजी ने मास्क तक नहीं पहना हुआ है। उनकी ही पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक पूरे देश में बार बार मास्क लगाने की अपील करते हैं और खुद मास्क लगाकर जनता के सामने एक मिसाल कायम करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ये नेता उन्हीं के निर्देशों का और उन्हीं के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आए। पूरा घटनाक्रम आपको तफसील से बता देते हैं, इसके बाद आपको तमाम डायलॉग्स और पिक्चर भी दिखाएंगे ताकि आपके दिमाग में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखिए और अपने कमेंट जरूर करिए। दरअसल बीजेपी के जिला महामंत्री सुजीत कुमार आज हिसार से हांसी पहुंचे थे। हाल ही में उन्होंने हांसी में एक कोचिंग सेंटर खोला है। हालांकि ये कोचिंग सेंटर लॉकडाउन के चलते फिलहाल बंद है। सुजीत कुमार जब अंबेडकर चौक पर पहुंचे तो पुलिस नाके पर रोका गया। उन्हें बताया गया कि 4 कदम की दूरी पर ही पार्किंग है, गाड़ी वहां खड़ी कर दीजिए और उसके बाद आगे चले जाइए, क्योंकि हर किसी को ऐसी ही हिदायतें दी जा रही है, जनता भी इसका पालन कर रही है, आप भी करिए। पुलिसकर्मी जानते भी नहीं थे कि ये बीजेपी के नेता हैं और कुछ देर में अपनी दोस्त दिखाने वाले हैं, लेकिन नेताजी तो ठहरे नेताजी, कैसे मानते। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ ही जिद शुरू कर दी। इसी बीच इत्तेफाक से पीछे एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत की गाड़ी भी आ गई। डॉक्टर जितेंद्र अहलावत इन दिनों हांसी में दिन रात ग्राउंड रियलिटी चेक करते रहते हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है और माना जाता है कि वे पूरा दिन जनता के बीच में रहकर एक तरह से उन्हें संभालने का काम करते हैं। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र ने जब गाड़ी नाके पर रुकी हुई देखी तो उन्होंने वहां जाकर नेताजी को समझाने का प्रयास किया और कहा कि वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दें, लेकिन नेताजी ने पहले तो दोष जमाई और फिर एक नहीं बल्कि कई दलीलें दी। पहली दलील तो ये दी गई कि वे बीजेपी के जिला महामंत्री हैं और कहा कि वो क्या जिला महामंत्री को रोकेंगे? आप गाड़ी जिला 10 जिला महामंत्री को रोकोगे? और दूसरी दलील नेताजी ने ये दी कि वे खाना बांटने हांसी आए हैं, लेकिन जब इस बारे में एसडीएम ने पलटकर सवाल किया तो नेताजी बात को घुमाने लगे और फिर कहा कि वे डीसी से बात करवा देते हैं। अरे भैया, हम यहाँ खड़े करके पूरे शहर में राशन बांटूंगा, पूरे शहर की व्यवस्था देखूंगा। राशन नहीं बांटना है, शहर में राशन नहीं बांटना है। आपको नहीं पता है? नहीं, शहर में राशन बांटना है। बताओ कहाँ बांटना है शहर में राशन, दिखाइए मुझे कहाँ बांट कर राशन दिखाइए। आपको डीसी मैडम से बात कराऊं। और तीसरी दलील भी दी गई। तीसरी दलील ये दी गई कि वे तो बरवाला जा रहे हैं, लेकिन नेताजी ये भूल गए कि बरवाला का रास्ता तो वो पीछे छोड़ आए हैं और जहाँ वो खड़े हैं ये रास्ता सीधे सीधे हांसी के शहर में जाता है, जहाँ पहले से काफ़ी भीड़ है और इसीलिए गाड़ियों को पीछे पार्किंग में खड़ा करवाया जा रहा है। नेताजी को लगा कि उनकी गाड़ी अगर पार्किंग में खड़ी हो जाएगी तो उनकी तौहीन हो सकती है,
लिहाजा वे काफ़ी देर तक बहस करते रहे और एसडीएम को एक तरह से याद रखने की धमकी भी दे डाली। नेताजी ये भूल गए कि कोविड-19 की महामारी में उनका दायित्व क्या है। जिस वक्त पूरा प्रशासन और पुलिस जनता के लिए काम कर रही है, सिस्टम बनाए जा रहे हैं, ऐसे में वे सिस्टम को तोड़ने की जिद पर अड़े हुए थे। हम भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने पार्टी में ऐसे नेताओं की पौध तैयार की है जो दूसरों के सामने मिसाल कायम करने की बजाय वाहियात की जिरह करते हुए दिखाई देंगे। आइए आपको पहले पूरा वाकया दिखाते हैं और उसके बाद आपको वो भी दिखाएंगे जो सवाल हमने सुजीत कुमार से किए। बताइए। हम तो राशन बांटते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरी बात हमें आपका साहब सुजीत कुमार नाम है। हाँ जी, पूरे शहर की व्यवस्था में देख रहा हूँ। जी। रणवीर गंगवा पूरे हिसार जिला का देख रहा है। ठीक है। आप लोग हमारे को रोकोगे तो हम क्या व्यवस्था देखेंगे? नहीं, अभी तो पार्किंग गाड़ी नहीं खड़ी करोगे। पार्किंग ये तो सामने तो जाना है तो वहाँ। पार्किंग ये पार्किंग तो ये रही है। पैदल चलेंगे। आप गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी करके अंदर जाओगे? मैंने तो सारा देखना भैया जाके। या मेरे को भी देखना है। मैं भी देख रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पार्किंग में जाइए। आप एसडीएम हो, क्या आप नाम पार्किंग है? में पहुँचिए। आप पहले पार्किंग में पहुँचिए। आप बात करो ना। इसका चलान काट दो गाड़ी का। काट दे ले। कोई बात नहीं। ये देख ले भाई एसडीएम साहब, कोई बात नहीं। ये पास देख ले। अरे भैया हम यहाँ खड़ी करके पूरे शहर में राशन बांटूंगा, पूरे शहर की व्यवस्था देखूंगा। राशन नहीं बांटना है। शहर में राशन नहीं बांटना है। आपको नहीं पता है? नहीं, शहर में राशन बांटना है। बताओ कहाँ बांटना है शहर में राशन, दिखाइए मुझे। कहाँ बांट के राशन दिखाइए। आपको डीसी मैडम से बात कराऊं? मैंने बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? हैं? आप गाड़ी पीछे लीजिए, पार्किंग में खड़ी कर दीजिए। नहीं, आप पूरे शहर में घूम रहे हो। आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी करिए, बस आपको मैं इतना ही कह रहा हूँ। चलिए गाड़ी आप अपना नाम बता दीजिए, मैं खड़ा कर दूंगा। एसडीएम आशीष नाम बहुत है, जाके खड़ी कर दे भाई। कोई बात नहीं। चलिए सर, कोई बात नहीं, याद रखना। याद रखेंगे चिंता ना। और धमकी ना दे। हैं? धमकी ना दे। धमकी नहीं दे रहा हूँ आपको। धमकी मत दो। क्या याद रखूँ बताएगा जरा। आपको अभी बात करूंगा ना। क्या याद रखूँ? मैं बात करूंगा। आपको मैंने पास दिखा दी। आप धमकी क्यों दे रहे हो? नहीं, आप गाड़ी जिला 10 जिला महामंत्री को रोकोगे। आप धमकी क्यों दे रहे हो? आप गाड़ी रोकोगे। आपको नहीं पता? गाड़ी पार्किंग में खड़ी। आपको पता नहीं कि सरकार ने क्या वो आदेश दिया है? वॉलंटियर हैं जी हम लोग। आप मेरा बयान लो। आप बयान लो मेरा। आप मेरा बयान लो। गाड़ी खड़ी करना है। ये सुजीत कुमार है, बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। अभी ये एसडीएम साहब से उलझ रहे थे। इनको कहा गया था कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि इनको जानते नहीं है, ये जिला महामंत्री है बीजेपी के। ये शब्द नहीं मेरे को, मैं शब्द सुजीत जी रिकॉर्ड हैं। जिला महामंत्री होने के नाते पूरे हिसार नहीं, मैं तो सवाल मेरा ये है कि पार्किंग में खड़ी करने से क्यों इतराज है आपको? क्योंकि पूरे हिसार जिले में सर इतराज क्यों है? जब जनता पार्किंग में खड़ी करती है तो आपको क्या दिक्कत है? नेताजी सुनिए, पूरे हिसार जिले में जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, हिसार के विधायक, हांसी के विधायक और माननीय रणवीर गंगवा जी, हम लोगों ने एक टीम बनाकर पूरे प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं, जहां तक कि डीसी मैडम। नहीं, आप ये बताइए सर, भाषण नहीं सर भाषण नहीं है। आप ये बताइए क्या बीजेपी वालों को छूट होनी चाहिए क्या, जनता को नहीं? हम लोग वो नागरिक हैं। क्यों आपत्ति है आपको? आप भी तो घूम रहे हो। हम तो पार्किंग में खड़ी करके आए हैं अपनी गाड़ी। हम भी आपका मास्क कहाँ है साहब? मास्क ये लो। अभी हमने बताया तो आपको याद आ गया। नेताजी, मोदी जी आप बात करो। आपने इनकी बात, हमारा काम उलझाने का है। आप इनकी बात सुने ना। ये भी घूम रहे, मैं भी दोनों की बात सुन रहा था। आपको सिर्फ इन्होंने ये कहा था मेरे सामने कि आप गाड़ी पार्किंग में करिए। आपने कहा कि आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। आपने सर आपने ये कहा कि आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। बरवाला का रास्ता सर बाईपास है सर। बरवाला का पास दिखाया सर। आपने कहा मैं जाता लोगों से मिलकर। सुजीत जी एसडीएम साहब, मैं आपसे बात सुजीत जी, आप जिला महामंत्री है बीजेपी के, तो आप ऐसा कहेंगे? एसडीएम साहब को आदेश है गाड़ी में चलने का, उस तरह से आपको भी और मेरे को भी है। सर हम तो पार्किंग में खड़ी करके आ गए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक बार। ये सुजीत कुमार थे और एसडीएम साहब से इनकी तलखी आपने देख ली होगी और कमेंट करते रहिए आप क्या कहते हैं। आप देखते रहिए एक मिनट पोस्ट। नहीं, मैं एसडीएम से बात करूंगा।